छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। माधव और उसके पापा वसंत जी गांव में मशहूर थे क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से दशावतार नामक पारंपरिक नाट्य कला प्रस्तुत करता आया था। हर साल त्योहारों पर पूरा गांव इकट्ठा होता और वे महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कथाएं नाटक स्वरूप में गांव वालों को सुनाते। यही दशावतार उनके गांव और पूरे कोकण की पहचान थी। लेकिन अब समय बदल चुका था। टीवी, मोबाइल और स्मार्टफोन के जमाने में दशावतार को मान सम्मान तो उतना ही मिलता था, पर पैसों की तंगी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। यही कारण था कि माधव और उसके पापा ने कभी कभार बहस हो जाती थी। अब्बू, आप ऐसा क्यों करते रहते हैं? कौन देखता है अब ये नाटक? बेवजह की परेशानी क्यों मोल ले रहे हैं? बेटा, लेकिन ये याद रखना कि कला से मुंह मोड़ने वाला इंसान अपनी जड़ों से कट जाता है। माधव के शब्द वसंत जी के दिल को चुभ जाते, लेकिन वो जानते थे कि माधव पूरी तरह गलत नहीं है। माधव का मन पढ़ाई और आधुनिक जीवन की तरफ था। उसे लगता था कि कला और परंपरा सिर्फ उससे और उसके परिवार को गरीबी की बेड़ियों में बांध रही है। इसीलिए वो दर बदर नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन अफसोस कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। यही फिक्र उसे हर पल सताती। अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने अब्बू को कैसे संभालूंगा? कितना थक गए हैं मेरे अब्बू। इन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन कैसे किस्मत है मेरी, नौकरी मिल ही नहीं रही। हे ऊपर वाले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे जल्द से जल्द नौकरी दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने अब्बू को महफूज कर सकूं। मैं जानता हूँ मेरे अब्बू को दशावतार बहुत प्रिय है और वो इसके बिना नहीं जी सकते, लेकिन इस वक्त दशावतार से भी ज्यादा जरूरी उनकी तबीयत है। अब मुझे उनका ख्याल रखना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे खराब भी क्यों ना बनना पड़े। माधव बड़ी मेहनत से नौकरी ढूंढता रहा। कुछ महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का पत्र मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई, पर दिल में हल्की सी टीस भी। अब्बू देखिए, मुझे नौकरी मिल गई है। शहर की कंपनी है, अच्छी तनख्वाह है। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बधाई हो बेटा, तूने जो चाहा वो कर दिखाया। हाँ, लेकिन अब्बू अब हमें शहर जाना होगा। आपको यहाँ अकेला छोड़कर मैं नौकरी नहीं कर सकता। वहाँ हमें एक बड़ा मकान मिल जाएगा। यहाँ आप कैसे रहेंगे? मैं सब संभाल लूंगा, बस आप मेरे साथ चलिए। क्या मैं और शहर? नहीं माधव, ये आंगन, ये मंदिर, ये रंगमंच, यही मेरी जिंदगी है। शहर में जाकर मैं क्या करूंगा? ना गांव के लोग होंगे, ना ऊपर वाले का ये रूप, ना ही मेरी कला। मैं इन सब के बिना कैसे जी पाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए अब्बू, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? अब आपको दशावतार की नहीं बल्कि आपके तबीयत का ख्याल रखने की जरूरत है। अब्बू, मैं जानता हूँ आपकी कला अनमोल है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें और मुझे मौका दे कि मैं आपका ख्याल रख सकूं। शहर जाने की बात से वसंत जी मायूस तो थे, लेकिन वो अपने बेटे का दर्द भी समझ सकते थे। बेटे की खुशी के लिए उन्होंने शहर जाने के लिए हामी भर दी। अगले ही दिन दोनों पापा और बेटा गांव छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे आ गए। हे ऊपर वाले, मेरा बेटा शहर में अपनी नई जिंदगी आगाज करने जा रहा है। उस पर अपनी दुआएं हमेशा बनाए रखना। शहर आने के बाद वहाँ की नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी, मगर माधव मेहनती था। नौकरी ठीक चल रही थी, पैसे आने लगे,
शुरू में सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन वसंत जी को शहर की चमक धमक पसंद नहीं आई। यहाँ तो सूरज भी धुंधला लगता है, ना समंदर की ठंडी हवा है, ना मंदिर की घंटियां। अब्बू, आप आदत डाल लीजिए, सब लोग ऐसे ही रहते हैं यहाँ, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगेगा। नहीं बेटा, ये चार दीवारी मुझे कैद लगती है, यहाँ कोंकण जैसा कुछ नहीं। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तू दफ्तर जा, तुझे काम होगा ना बहुत। जा, तू जा। माधव के पिता को शहर जच नहीं रहा था। धीरे धीरे वो कमरे में ज्यादा रहने लगे, उनके चेहरे की चमक कम होने लगी। माधव ने कई बार समझाया, बाहर लेके जाने की कोशिश की, फिर भी वो मायूस रहते थे। फिर आया दीपावली का मौसम। गांव में दशावतार का महोत्सव होता था। वसंत जी की आंखों में उम्मीद जग गई। माधव, दिवाली आने वाली है, क्यों ना हम गांव चले। सोच रहा हूँ इसी बहाने दशावतार देखूं। ठीक है अब्बू, मैं कोशिश करता हूँ छुट्टी लेने की। माधव की बात सुनकर उसके पापा की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब सर, अब मेरे अब्बू गांव जाना चाहते हैं दशावतार के लिए। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल माधव, हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है। अगर तुम अभी छुट्टी लोगे तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब्बू, अब्बू वो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छुट्टी नहीं मिली। इस बार हम गांव नहीं जा पाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए। माधव की बात सुनकर उसके पापा और भी मायूस हो गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए और देखते ही देखते बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी, क्योंकि बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की थी। उन्हें दवाई नहीं, गांव की मिट्टी चाहिए थी। और तब माधव को समझ आ चुका था कि अपने पिता को ठीक करने के लिए उसे क्या करना होगा। बस, अब बहुत हुआ, मैं ये और नहीं कर सकता। अब्बू की जिंदगी जरूरत है या ये तनख्वाह? नहीं, मैं उन्हें नहीं खो सकता। अगर उनकी जान गांव में बसती है तो उन्हें वहीं ले जाऊंगा। धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा। उस रात माधव ने जाना कि नौकरी, शहर, पैसा सब जरूरी है, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो भी अब दशावतार में भाग लेगा और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा।